पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ये एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को कॉम्प्लिकेटेड करे जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट का स्टेटस, ये कहां तक पहुंचा है, जो जरदारी के 2011 वाले दौर में शुरू हुआ था। आज इसका क्या स्टेटस है, अमेरिका क्या कह रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है, ईरान क्या कह रहा है और क्या होने जा रहा है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। आज की इस वीडियो में बड़ा मज़ा आएगा। तो पीएम काकड़ की जो हुकूमत है जाते जाते छक्का मार गई है अपनी तरफ से। एक केयर टेकर सेटअप था, एक ऐसा सेटअप जो कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबे उनके हवाले से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। उनका काम होता है इलेक्शन करवाना। तो वो जाते जाते एक बड़ा काम कर गए हैं और अपनी तरफ से छक्का मार गए हैं और पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मंजूरी दे गए हैं। वाह भाई वाह, तालियां तालियां काकड़ साहब के लिए तालियां। ये कैसे हुआ? जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी ये पीडीएम वाली, तो बड़े अच्छे ईरान से ना एक बार फिर दोस्ती की बातें शुरू हो गई थी और पाकिस्तान ने कहा था कि हम पाक ईरान गैस पाइपलाइन का जो अपनी साइड का हिस्सा है हम बना कर दम लेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब काकड़ की हुकूमत आई हमने ईरान को फिर जवाब दे दिया कि पायण अमेरिका बहादुर नहीं मान रहा। यानी हमें सैंक्शंस का ख़तरा था कि सैंक्शंस लग जाएंगी। तो जाते जाते काकड़ साहब ने कहा कि मतलब जब भाग ही रहे हैं ना, तो क्यों ना ये जल्दबाजी में अप्रूव कर जाएं। हालांकि अमरीकी सैंक्शंस अभी बरकरार हैं और ईरान के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं अमेरिका के, वो तो इस वक्त ऑल टाइम ख़राब हैं। तो बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब हैं। तो वो तो ईरान को रीजनली भी आइसोलेट करना चाहते हैं और डेफिनेटली वो चाहेंगे कि पाकिस्तान और ईरान की लड़ाई भी हो। और पिछले दिनों हमने कुछ देखी भी चपकलिश, जिसमें दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर बमबारी की और वापस अपने अपने ठिकानों पर आके बैठ गए। उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए और बड़ी अच्छे अंदाज में बातचीत हुई। हमने कहा कि हम जितने प्रोजेक्ट्स हैं आपस में मिलकर करेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी पर काम करेंगे, बॉर्डर ट्रेड पर काम करेंगे, म्यूचुअल हम ऑफिसेज बनाएंगे एक दूसरे के मुल्कों में और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे। तो अब काकड़ साहब ने इसलिए इसकी मंजूरी दी। अब हम देखते हैं इसका क्या स्टेटस है। इस हवाले से पाकिस्तान मीडिया के एक सेक्शन ने सवाल किया अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स से कि आप इस मंसूबे को किस तरह देखते हैं। सैंक्शंस की वजह से ये मंसूबा नहीं हो पा रहा पाक ईरान का, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? जिस पर अमरीकी ऑफिशियल ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारी इस मंसूबे के हवाले से पाकिस्तान के साथ डिटेल में बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने तफसील देने से इनकार कर दिया। यानी उन्होंने स्ट्रेट अवे ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा दें। उन्होंने कहा बातचीत जारी है, हम इस पर काम जारी रखेंगे पाकिस्तान के साथ मिलकर। अब पाकिस्तान को इस हवाले से क्या डर है? पाकिस्तान को डर है $18 बिलियन के जुर्माने का। ईरान ने कहा है कि अगर आपने अपनी हरकतें दुरुस्त ना की और हमें कोई सही जवाब ना दिया तो हम आलमी अदालत में आपको ले जाएंगे और $18 बिलियन का फ़ाइन कर देंगे। पाकिस्तान जो $1 बिलियन की सपोर्ट को देखता है, $18 बिलियन तो दूर की बात है, वो तो हमारी इकॉनमी को तबाह करके रख देगा इतना बड़ा जुर्माना। इसलिए शायद पाकिस्तान ने अभी ईरान को ठंडा करने के लिए एक जाती हुई केयर टेकर हुकूमत के ज़रिए पैगाम दे दिया कि हम इस पर काम करेंगे। और अमरीकी ऑफिशियल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। अब इस हवाले से पाकिस्तान ईरान से बार बार डेडलाइन ले रहा है कि जी मतलब पाकिस्तान उसको डिले करता जा रहा है और ईरान को कह रहा है हमें थोड़ा सा टाइम और दो, हम इसके बारे में कुछ करते हैं। तो पाकिस्तान ने ईरान से मज़ीद 180 दिन का टाइम मांगा है, जो कि ईरान ने पाकिस्तान को दे दिया है और इसी असना में पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। सितंबर 2024 तक का टाइम मिला पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इस हवाले से जल्द अज जल्द कुछ कर ले पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के हवाले से, ताकि पाकिस्तान ईरान की तरफ से किसी भी किस्म के लीगल डिस्प्यूट से बच सके आलमी अदालत में। अब इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स की कुछ बात करते हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पाकिस्तान की जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं उनको बहुत हद तक कम कर देगा। जो पाकिस्तान को इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं एनर्जी की डोमेन में, ये बहुत से मसाइल हल कर सकता है ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ईरान ने इस हवाले से अपनी साइड पर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर ली है इस गैस पाइपलाइन की और $2 बिलियन तक वो इन्वेस्ट कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान की साइड से कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। पाकिस्तान ने कहा था कि हम तकरीबन 800 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछा देंगे अपनी साइड पर 2014 तक। ये आई थिंक 2012-13 में शुरू हुई थी इसकी बातचीत और 14 में 800 किलोमीटर वाला सेगमेंट कंप्लीट होना था पाकिस्तान की साइड से, जो कि कुछ भी नहीं हो सका।
ये जो टोटल गैस पाइपलाइन है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, इसकी कुल लंबाई 1931 किलोमीटर्स है। तकरीबन 2000 किलोमीटर्स की लंबी पाइपलाइन है और पाकिस्तान को तकरीबन 160 मिलियन डॉलर्स का बजट दरकार है अपनी साइड की गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए। 1931 किलोमीटर्स में से 1150 किलोमीटर्स का सेगमेंट ईरान के अंदर है, जिसका वो बहुत बड़ा हिस्सा बना चुका है। ईरान तकरीबन 900 किलोमीटर्स का सेगमेंट बना चुका है 1150 किलोमीटर वाले सेगमेंट में से, और बाकी का 800 किलोमीटर पाकिस्तान ने अपनी साइड के अंदर बनाना है, जिसकी कॉस्ट 158 मिलियन डॉलर्स होगी। पाकिस्तान की साइड का जो हिस्सा है वो ईरान बॉर्डर से गवादर तक तामीर किया जाएगा, लेकिन आज तक इस पर कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हो सका पाकिस्तान के अंदर, थैंक्स टू अमेरिका बादर, जिनकी सैंक्शंस के डर की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। इस हवाले से हम ईरान से टाइम मांगते गए और ईरान भी एक बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते वो हमें टाइम देता रहा है, लेकिन ईरान ने इस हवाले से काफ़ी गुस्से का इजहार किया और वो काफ़ी अपसेट है पाकिस्तान से कि आपने एक मुआहदा करके आप उससे पीछे हटे हैं। इसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट ईरान ने इंडिया को एक दफ़ा शो कराई थी जब आलमी सैंक्शंस के बाद भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था, और कुछ जगहों पर जैसा कि चाबहार पोर्ट वगैरह पर इंडिया को एग्जेम्पशन मिल गई थी कि वो ईरान से ट्रेड कर सकता है। अब यहाँ पर अमेरिका बादर का ये कहना है कि हम तो अपने तौर पर पाकिस्तान के जो एनर्जी के मसाइल हैं उनमें पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ग्रीन अलायंस के तहत हमने 4000 मेगावाट के मंसूबे लगाने में पाकिस्तान की मदद की है, जिससे पाकिस्तान के वाटर मैनेजमेंट के मसाइल, क्लाइमेट के मसाइल, एग्रीकल्चर के मसाइल और रीन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स फले फूलेंगे और ये मसाइल हल होंगे। अब इस एग्रीमेंट के हवाले से पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम डिवीज़न है उसने एक समरी प्रिपेयर की है इस सारी डिटेल्स की, इस सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स की, और ये डिटेल्स अब अमेरिका बादर के सामने रखी जाएंगी और अमेरिका से अब निगोशिएशंस का आगाज़ होगा कि पाकिस्तान को एग्जेम्पशन मिले, जिस तरह की एग्जेम्पशन अमेरिका ने भारत को दी हुई है कि वो ईरान से थोड़ी बहुत ट्रेड कर सकता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान अमेरिका की तरफ देखेगा और अमेरिका से रिक्वेस्ट करेगा कि हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत लेवरेज दी जाए ताकि हम अपने गैस और एनर्जी के जो मसाइल हैं उनको पूरा कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एनर्जी के बदतरीन बहरान से गुज़र रहा है और पाकिस्तान के जो अपने अंदर गैस के रिसोर्सेज हैं वो इतने नहीं हैं कि पूरे मुल्क को गैस सप्लाई कर सकें। पाकिस्तान ने कतर से LNG का एक मुआहदा किया था और इसके बाद पाकिस्तान को मज़ीद गैस की ज़रूरत है और आने वाले सालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पास एक प्रॉपर प्लान हो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसी वजह से पाकिस्तान अब US से रिक्वेस्ट करने जा रहा है और US को ये सारी तफसीलात देगा। तो थैंक्स टू ईरान के वो हमें अभी भी लेवरेज दे रहा है और सितंबर 2024 तक का टाइम दिया है कि हम इस हवाले से काम शुरू करें गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर। पाकिस्तान ये जो कैबिनेट ने अप्रूवल दी है इसके मुताबिक 1 साल तक काफ़ी हद तक हम इसको बना लेंगे। अब देखें कि पाकिस्तान बना पाता है या नहीं। अब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कशीदगी पिछले दिनों हमने देखी, इसमें एक बहुत बड़ी रीज़न अमेरिकन एक्टिविटीज़ की भी है। ये जो जैशुल अदल वाला मामला था जिसमें ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक्स की थी और फिर जवाबन हमने BLA के ठिकानों पर बमबारी की थी। तो ये जो जैशुल अदल है ईरान के मुताबिक ये इजराइल और अमरीकी एजेंट्स हैं जो पाक ईरान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। और अभी 4-5 दिन पहले भी भारतीय मीडिया पर रिपोर्ट्स आई थी कि जैशुल अदल के मज़ीद कुछ लोगों को मारा है पाकिस्तान की सॉइल पर, जिसको अभी तक पाकिस्तान ने डिनाई किया कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान की सॉइल पर नहीं हुआ। जो लास्ट मंथ यानी जनवरी में जो हुआ था, ये टसल हुई थी पाकिस्तान और ईरान की, उसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे और इस बात का अयादा किया गया था कि दोनों मुल्क अब मिलकर लड़ेंगे दहशतगर्दी से। उनके कुछ मुखालिफ ग्रुप्स पाक ईरान बॉर्डर पर हैं और हमारे मुखालिफ ग्रुप्स भी ईरान के अंदर हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस से मिलकर निपटा जाएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म बनाए जाएंगे, जॉइंट पेट्रोलिंग सिस्टम बनाए जाएंगे और इसके अलावा बॉर्डर की जो ट्रेड है, जो नई बॉर्डर मार्केट्स खोली जा रही हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, उसमें तेज़ी लाई जाएगी और ऑफिस खोले जाएंगे तुर्बत में और जाहिदान में, यानी एक दूसरे के दरमियान कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। और पाकिस्तान ने फिर इनवाइट भी किया था ईरानियन प्रेसिडेंट को। उनके फॉरेन मिनिस्टर तो आगे थे, अब पाकिस्तान को इंतज़ार है उनके सदर की आमद का, और उन्होंने भी पाकिस्तान को इलेक्शंस पर मुबारकबाद दी है और पाकिस्तान से डेफिनेटली वो इंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है
वो काफ़ी टेंस है और इसमें बहुत से प्लेयर्स ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और ईरान की लड़ाई हो, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में हॉस्टिलिटी बढ़े। लेकिन बड़ी बात है कि दोनों ने अभी तक उस लेवल तक मामलात को जाने नहीं दिया और बड़ा बेहतर तरीके से कंट्रोल किया है। अब ये गैस पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट है, अब इसकी बाज़गाह शुरू हुई है एक बार फिर। 10 साल पहले ये कंप्लीट होना था और 10 साल बाद अब एक बार नई अप्रूवल सामने आई है। आपके ख्याल में ये मंसूबा बन पाएगा कि नहीं? मतलब 1 साल तक इसमें कोई कंसिडरेबल प्रोग्रेस आप देख रहे हैं पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर? क्या अमेरिका बहादुर इसको कुछ एग्जेम्पशन देगा पाकिस्तान को कि आप इस प्रोजेक्ट पर काम कर लें, क्योंकि हमारे एनर्जी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं? या अमेरिका बहादुर पाकिस्तान पर प्रेशर डालता रहेगा कि आप ईरान से किसी किस्म की ऑफिशियल ट्रेड ना करें? क्या समझते हैं आप? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।